मैंने तुम्हें यह संदेश केवल इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम अपने जीवन के सही उद्देश्य को जान सको। बिना उद्देश्य के तुम्हारा जीवन केवल नाम मात्र का है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बातें यह बता रही हूँ उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना और उन बातों से ही अपने जीवन में सारे कार्य करना। अपना उद्देश्य बनाकर आज से ही तुम्हें बदलना है। मैं यही चाहती हूँ कि तुम अब स्वयं को बदलो। मेरे बच्चे, संसार में सबसे ताकतवर चीज़ जो है वो समय है, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए तुम्हें इस समय के अनुसार चलना है। यह याद रखना, यदि तुम समय के विपरीत चलोगे तो यह समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। मैं तुम्हें यह बात पहले भी समझा चुकी हूँ और आज फिर समझा रही हूँ। अपने जीवन में हर कार्य को समय पर पूरा करो। तुम्हारा एक कार्य तुम्हारे पूरे जीवन को आगे लेकर जा सकता है। इसलिए इस समय के महत्व को समझो और उसके अनुसार ही स्वयं को बदलो। जो व्यक्ति अपना कार्य समय पर पूरा नहीं करते, उनका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। इतिहास गवाह है, जो कार्य कल पर डालते हैं उनका कोई कार्य कभी पूरा नहीं होता। जो कुछ है वह तुम्हारे आज पर निर्भर है। आज मैं तुम्हें यह सभी चीज़ें बता रही हूँ और ये वर्तमान समय ही तुम्हारी वास्तविक सच्चाई है। इसके अलावा कल किसने देखा है? क्या जाने जो आज दिन तुम्हारे पास हैं वह कल तुम्हारे पास ना रहें। आज जो चीज़ें तुम अपने पास देख रहे हो वह चीज़ें कल तुम्हारे आस पास ना रहें। मेरे बच्चे, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे गुण या अवगुण इस बात पर निर्भर करते हैं कि तुम अपने आसपास के लोगों से किस प्रकार की संगत रखते हो। यदि तुम्हारी संगत बुरे लोगों से है तो तुम कभी अच्छे कार्य नहीं कर सकते, और यदि तुम्हारी संगत अच्छे लोगों से है तो तुम जीवन में किसी प्रकार से बुरा कार्य नहीं करोगे। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसे लोगों को चुनते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा चुनाव तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मेरे बच्चे, समय का चक्र सदा बलवान होता है। यदि तुम इस समय के चक्र को समझ गए तो तुम्हें अपने जीवन की सच्चाई समझ में आ जाएगी। परंतु यदि तुम इस चक्कर में फंसे रह जाओगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे बच्चे, यह याद रखो, आज तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें जगानी है। मेरे बच्चों, आज तुम्हारी लक्ष्मी माता तुमसे कुछ सवाल करना चाहती हैं, जिनका जवाब यदि तुम्हारे पास हुआ तो तुम्हें अपने मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आज का यह खास संदेश तुम्हारे लिए है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत आवश्यक है। धन क्या है, और यदि इस संसार में धन ही सब कुछ है तो तुम ऐसे कौन से कार्य करते हो जिसके चलते तुम्हें धन की प्राप्ति हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर खुद अपने मन से पूछो कि तुम मेरे द्वारा दिए गए धन को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के कार्य करते हो, या फिर ऐसे कौन से मार्ग पर चलने की तुम्हारी तैयारी है जो तुम्हें धनवान बना दे। मेरे बच्चे, तुमने यह कहावत तो सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी, और यही कहावत तुम्हारे जीवन में भी इस समय घट रही है। तुम जैसा कर रहे हो वैसा तुम्हें प्राप्त हो रहा है। इसलिए अच्छा करो, तुम्हें अच्छा ही प्राप्त होगा। मेरा हृदय तुम्हारे दुखों को देखकर बहुत रो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने जो भी बातें तुमसे इस संदेश में कही हैं उसे तुम अवश्य मानना तथा फिर कभी गलत राह पर मत जाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
तुम केवल अपने भविष्य के लिए कार्य करो, मैं तुम्हारा कल्याण करूँगी। मैं तुम्हें वह सभी चीज़ें बताऊँगी जो तुम्हारे कल्याण के लिए अति आवश्यक हैं। आज मैं अपने भक्तों को वचन देती हूँ, जो सच्चे मन से मुझे सुनकर एक बार भी यह बोलेंगे कि हे लक्ष्मी माँ, मुझे धन की आवश्यकता है, मैं अपने जीवन में कभी कोई बुरा कार्य नहीं करूँगा, मुझे धन की कृपा प्राप्त करवाओ, तो मेरे बच्चे यह धन तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। अपने जीवन में जब भी अपनी मंजिल का चुनाव करो तो मेरे बच्चे सदा मेहनत के रास्ते पर चलकर ही मंजिल को प्राप्त करना, क्योंकि यदि तुमने छोटा रास्ता अपनाकर अपनी मंजिल को पाना चाहा तो वह छोटा रास्ता कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देगा और तुम किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। तुम्हें सही और गलत में अंतर समझना होगा। मेरे बच्चे, तुम जो भी मेहनत से धन कमाते हो उसका फल तुम्हें सदा खुशियाँ देता है, परंतु यदि तुम दूसरे लोगों को दुख देकर धन कमाओगे तो वही धन तुम्हारे दुखों का कारण बनेगा। इसलिए मैं तुम्हें यह बात समझाना चाहती हूँ कि अपना जीवन जीने के लिए जितना अनिवार्य है उतना ही अपना जीवन में तुम्हें धन कमाना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम इस संसार से जाओगे तब तुम्हारे साथ यह धन नहीं जाएगा। यदि तुम जीवन में बहुत अधिक धन कमाने की सोचोगे और उसके लिए गलत रास्ते का उपयोग करोगे तो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी ईमानदारी का धन जमा है वह सभी इस बेईमानी के चक्कर में तुमसे छिन जाएगा। तुम्हारे घर में किसी प्रकार की शांति नहीं रहेगी और लोग तुम्हें बद्दुआ देंगे, उनकी बद्दुआ से तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे कार्य मत करो जिससे तुम कंगाल हो जाओ। यह ईश्वर की देन है, तुम्हारा जीवन इसे अच्छे कार्यों में लगाओ। अपने दिमाग से यह बात निकाल दो कि छोटा रास्ता तुम्हें मंजिल प्राप्त करा सकता है। मेरे बच्चे, जितनी बड़ी मेहनत होगी उतनी ही बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी, और जितनी कम मेहनत के साथ तुम बेईमानी का रास्ता अपनाकर पैसा कमाने की सोचोगे उतनी ही जल्दी तुम अपने जीवन को नरक की तरह बना लोगे। अपने जीवन में तुम्हें केवल कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। कठिन परिश्रम करने से भले तुम्हें मंजिल देर से प्राप्त हो, परंतु मेरे बच्चे, वह मंजिल तुम्हारी खुशियों का भंडार होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में धन के कारण जो अशांति फैली है उसका निवारण मैं तुम्हें आज अवश्य दूंगी, किंतु याद रखना, धन एक ऐसा साधन है जिसमें तुम्हें हर प्रकार की खुशी प्राप्त होती है। इसलिए तुम्हें जो खुशियाँ आज मैं देना चाहती हूँ उस खुशी को तुम्हें स्वीकार करना होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज अपनी लक्ष्मी माँ को निराश करके वापस मत लौटना, अन्यथा तुम्हारे जीवन की खुशियाँ सब वापस लौट जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम उन प्रिय बच्चों में से एक हो जिन्होंने सदा ही मुझे याद रखा एवं मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखा। तुम्हारे इस विश्वास के चलते मैं तुमसे इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि अब मैं तुम्हें ऐसी परेशानी को छोड़कर अपने लोग वापस नहीं जा सकती। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जीवन के वह सारे सुख मिलें जो तुम पाने के हकदार हो, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण यह सब हुआ है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखोगे तो अब तुम्हारी माता तुम्हें कुछ बातें बताएंगी जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है। लड़का हो या लड़की, दोनों को ही शिक्षित करना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षित नारी ही अपने आने वाले बच्चों को भी शिक्षा दे सकेगी। आप जैसा जिसके साथ व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे,
वैसे ही आपको जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा अपने मुख से अच्छी वाणी बोलिए, हमेशा दूसरों की मदद करें। मेरे बच्चों, जीवन में विकट परिस्थितियों में आपको हिम्मत से काम लेना है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। जीवन में व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलते हुए केवल 2 ही गलतियां करता है। पहली, या तो वह पूरा रास्ता तय ही नहीं करता, दूसरी, या फिर वह शुरुआत ही नहीं करता। जीवन में अगर आप चिंता करते रहोगे तो आप दुखी रहोगे, लेकिन जो भगवान का चिंतन करता है वह सुखी रहता है। और मेरे बच्चों, अपने मन में, अपने जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अगर आप अपने मन में सभी पुरानी यादों को संजो कर रखेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका मन, आपका दिमाग पूरा दिन चिंता से ग्रस्त रहेगा। इसलिए सभी चिंताएं छोड़कर, सभी पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ें और अपना जीवन खुशियों से भरें। अपनी मेहनत की कमाई पर सदा हक रखना। कभी भी जीवन में दूसरों के पैसों पर अपनी नज़र मत डालना। जो सुख तुम अपनी कमाई करके प्राप्त कर सकते हो, वह दूसरों की कमाई से तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम दूसरों की कमाई को कभी भी अच्छे काम में प्रयोग नहीं कर पाओगे और हमेशा ही बुराई के पात्र बने रहोगे। वह लोग तुम्हें कभी भी अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, मेहनत की कमाई चाहे थोड़ी भी हो, लेकिन वह तुम्हारे घर में खुशियाँ और शांति हमेशा लगाए रखेगा। अब तुम्हारी माता अपने धाम वापस जा रही हैं, किंतु यह याद रखना, यदि तुमने मेरी बातें मानी तो तुम आज ही मेरा चमत्कार देखोगे कि कैसा तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मुझे शक्ति मिलती है, इसलिए अपनी माता की भक्ति को कभी करना मत छोड़ना। मैं तुम्हें अपने दर्शन दोबारा देने अवश्य आऊंगी और तब तक तुम्हारा पूरा जीवन पूर्ण रूप से ठीक हो चुका होगा। तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।